रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह। सर। सर। सूबेदार साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ मैडम। तो सवाल शुरू किए जाए। जी मैडम। सूबेदार साहब, 10 जून की रात 9 बजे आप कहाँ थे? मैडम उस वक्त मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास में। आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? नाइट ड्यूटी पर होंगे शायद। जी नहीं, ड्यूटी पर नहीं था। उस रात लाइट चली गई थी। मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के नजदीक है और गर्मी भी बहुत थी, इसलिए पास वाले मैदान में हवलदार राज सिंह के साथ टहल रहा। अच्छा, उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? जवान रामचंद्र। तो सूबेदार साहब, 10 जून की रात 9 बजे आपने क्या देखा? मैडम बताया ना, लाइट चली गई थी, इसलिए साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दिया? शायद आपने चश्मा नहीं लगाया होगा उस रात। मैडम मेरी नजर 100% ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगाता। लेकिन सूबेदार साहब, अभी तो आपने मैडम कहा लाइट चली गई थी उस रात। सूबेदार साहब, बिजली चली गई थी तो क्या हुआ? 10 जून को पूरे चांद की रात थी। आप गार्ड चौकी से महज 100 मीटर के फासले पर टहल रहे थे और पूरे चांद की इतनी रोशनी होती है कि 400-500 मीटर तक सब कुछ साफ दिखाई देता है। मैदान पर पड़ी एक छोटी से छोटी गेंद भी। खैर छोड़िए, उस रात जो मोटरसाइकिल गार्ड चौकी के पास से गुजरी, उस पर कितने लोग बैठे थे? 2। क्या आप दोनों ने हेलमेट डाल रखा था? जी नहीं। फिर तो आपने दोनों को पहचान लिया। जी मैडम, कैप्टन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर उनके पीछे बैठे थे। ठीक, फिर क्या देखा आपने? जैसे ही मोटरसाइकिल गार्ड चौकी के पास से गुजरी, रामचंद्र ने गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन वर्मा को लगी, जिनकी हादसे की जगह पर ही मौत हो गई, और दूसरी गोली कैप्टन कपूर के बाएं कंधे के निचले हिस्से में लगी। मोटरसाइकिल गिर गई। रामचंद्र उस तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने राइफल फिर तान ली गोली चलाने के लिए, लेकिन तब तक मैं और हवलदार राज सिंह दौड़कर वहां पर पहुंच चुके थे। हमने रामचंद्र को पीछे से पकड़ लिया। अच्छा, तो जब आपने पकड़ा रामचंद्र को, तो उसे राइफल किसे मारने के लिए तान रखी थी? जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर को। इसका मतलब है कि अगर आप झपट कर रामचंद्र को ना पकड़ लेते, तो वो जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर का भी मर्डर कर देता। जी मैडम। धन्यवाद सूबेदार साहब। सर, मुझे इनसे और कुछ नहीं पूछना। Sit. सर। Captain Vikas Rai. सर। Proceed. सर। सुबेदार साहब, आप रामचंद्र को कब से जानते हैं? सर पिछले 3 साल से दैनिक सेंटर से ही रामचंद्र की पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में हुई थी। इन 3 सालों में रामचंद्र की कभी किसी से मारपीट, कोई झगड़ा, कोई बहस वगैरह हुई? जी नहीं, मारपीट तो दूर, रामचंद्र की कभी किसी से बहस तक नहीं हुई। बिल्कुल गौ आदमी है। कैप्टन मोहन वर्मा जो कि मर चुके हैं और कैप्टन बीडी कपूर, क्या इन दोनों में से किसी ने भी रामचंद्र की आपसे कभी कोई शिकायत, जी नहीं। कोई रिपोर्ट दर्ज कराई होगी? बिल्कुल नहीं। कोई एक्शन लिया होगा रामचंद्र के बिल्कुल खिलाफ? नहीं। तो फिर रामचंद्र ने कैप्टन मोहन वर्मा की ही हत्या और कैप्टन कपूर पर ही जानलेवा हमला क्यों किया? मैं क्या जानूं साहब, जो देखा बता दिया। सूबेदार साहब, देखिए सच केवल उतना नहीं होता है जितना हम अपनी आंखों से देखते हैं, उस पर पूरा का पूरा यकीन करने की गलती कर बैठते हैं। और फिर ये कहा जरूरी है कि जो कुछ आप देखें, हम सब देखें, वो सब सच ही हो? नहीं साहब, आंखों देखी बात हमेशा सच होती है। अच्छा, आप जिस जगह पर खड़े हैं, क्या ये हिल रही है, घूम रही है? नहीं। क्या ये कोर्ट रूम हिल रहा है, घूम रहा है? बिल्कुल नहीं। तो आप अपनी आंखों देखी बात कर रहे हैं सूबेदार साहब, और आपकी आंखों देखी बात गलत है, सरासर गलत है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी घूमती रहती है अपनी धुरी पर, सूरज के चारों तरफ। अब आपके ना देखने से सच झूठ तो नहीं बन जाएगा ना? जमीन घूमने का इस मुकदमे से क्या मतलब है कैप्टन? सर, कैप्टन राय जानबूझकर दवा को कंफ्यूज कर रहा है। उसे सिर्फ वही सवाल पूछने का हक है जो इस ट्रायल से जुड़े हों। Major Police Right, Captain Rai. तुम्हारी बातों का इस ट्रायल से कोई मतलब है तो ही पूछो। मैं सबको पहले ही वार्न कर देना चाहता हूँ, किसी को भी कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। Is that clear to you everybody? Yes, sir. राइट। सचमुच समय तो बहुत कीमती होता है, किसी के जीवन से भी कीमती। इस कोर्ट की चिंता सही है सर, बिल्कुल सही है। समय नष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे कोई फांसी क्यों न चढ़ जाए। कैप्टन राय, सर। गवाह से जो पूछना है वो पूछो। सर, सूबेदार साहब, जिस रात ये घटना हुई उस रात गुप्त संकेत शब्द क्या था? क्या था सर? आई मीन पासवर्ड क्या था? मैं कैप्टन राय को सलाह दूंगा कि इतनी मुश्किल हिंदी ना बोली जाए, जिसका मतलब उसे अंग्रेजी में बताना पड़े। बिल्कुल सर। हाँ तो सूबेदार साहब, उस रात पासवर्ड क्या था? मुझे याद नहीं सर, इजाजत हो तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ लो। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए प्रत्येक रात एक नया पासवर्ड होता है। इतने महीने पहले का गुप्त संकेत शब्द भूल जाना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ। उस रात पूरे चांद की रात थी और पासवर्ड था काला चांद। सर, आप चाहें तो रेजिमेंट के क्लर्क से कंफर्म कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, उस रात पासवर्ड काला चांद था। सूबेदार साहब,
हत्या वाली रात की हर बात आपको मालूम होनी चाहिए। यस सर। कंटिन्यू कैप्टन। सर, सुबेदार साहब ये बात तो देखिए तय हो चुकी है कि उस रात आपने बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठे इन दोनों अफसरों को पहचान लिया। तब तो जवान रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा कि दोनों उसी के रेजिमेंट के अफसर हैं। जी सर, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, मैं सुन भी रहा था। अच्छा, क्या आपने जवानों को ये हिदायत दे रखी है कि अफसर को पहचान लेने पर पासवर्ड ना पूछा जाए? सर मैं कौन होता हूँ हिदायत देने वाला? रूल इज रूल। गार्ड हर हालत में रोकेगा, पासवर्ड पूछेगा। मेरी 20 साल की सर्विस है सर, विदाउट सर्विस। और क्या मुझे इतनी सी बात का नहीं पता? नहीं, देखिए आपको मालूम है, मैं जानता हूँ आप इसी गलत हिदायत नहीं दे सकते, किसी हालत में नहीं दे सकते। अच्छा ये बताइए, जब ये मोटरसाइकिल गार्ड चौकी के पास से होकर गुजरी तो क्या रामचंद्र ने इन दोनों अफसरों को रोकने के लिए चैलेंज किया? हम कौन है कहकर ललकारा? नहीं सर, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। अगर रामचंद्र ने नहीं, मैं देखिए देखने की नहीं, सुनने की बात कर रहा हूँ। क्या रामचंद्र ने थम कौन है कहकर ललकारा था? आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट। क्या रामचंद्र ने दोनों अफसरों को थम कौन है कहकर ललकारा था? मैंने नहीं सुना। कैसे कह दूं कि ललकारा था? इसका मतलब जो आपने नहीं सुना वो कहा भी नहीं गया। सर मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा था। आवाज सुनी जाती है सुबेदार साहब, देखी नहीं। आप घटनास्थल से लगभग 524 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे, एक मोटरसाइकिल चल रही थी और बुलेट मोटरसाइकिल के चलने के शोर में आप रामचंद्र की ललकार थम कौन है नहीं सुन सकते थे, किसी हालत में नहीं सुन सकते थे। सर मैं 100 मीटर की दूरी पर टहल रहा ये था। आपसे किसने कहा? मेजर पुरी। Exactly the point। मेजर पुरी ने सुबेदार साहब से कहलवाया और ये बेचारे भोले सुबेदार साहब मान गए। सुबेदार साहब, क्या आपने फीते से ये दूरी मापी थी? मेजर पुरी, आपने दूरी मापी? सर नहीं मापी, लेकिन मैंने मापी। सुबेदार साहब घटनास्थल से लगभग 524 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे। साहब, आप रामचंद्र की ललकार थम कौन है नहीं सुन सकते थे, किसी हालत में नहीं सुन सकते थे। कैप्टन राय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज कर रहा है। एक सवाल सिर्फ एक ही बार पूछा जा सकता है कैप्टन, और जब वो खुद मान चुका है कि बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफसरों को रामचंद्र ने भी पहचान लिया था, तो थम कौन है की बात को बार बार पूछने का क्या मतलब है? देखिए है, मतलब है मुझे। वैसे आप कौन होती है मुझे सवाल पूछने से रोकने वाले? आप तो नहीं है कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, या सिर्फ उनके पास है आपके पास नहीं? सिट डाउन मेजर। सर, कंटिन्यू कैप्टन। थैंक यू सर। सुबेदार साहब, अगर थम कौन है कि ललकार सुनने के बाद भी कोई अफसर ना रुके तो? सर कैप्टन राय जानबूझकर सवालों को गलत मोड़ दे रहा है, और फिर ये कहाँ साबित हो चुका है कि उस रात रामचंद्र ने इन दोनों अफसरों को रुकने के लिए चैलेंज किया, पासवर्ड पूछा। सर गवाह कैसे बता सकता है? तो मैं कह रहा हूं ना मेजर पुरी की गवाह ने जो नहीं सुना वो कैसे बता सकता? नहीं बता सकता। सर मेरी कोर्ट से गुजारिश कि आज रात 9 बजे घटनास्थल पर चला जज महोदय वहां खड़े हो जाए ना सुबेदार साहब खड़े। सर मैं टहल रहा था। अच्छा ये आपको याद रहा आप टहल रहे थे, ये आपको याद नहीं रहा कितनी दूरी पर टहल रहे थे? खैर, एक मोटरसाइकिल चलवाई जाए, कोई सैनिक पैरा चौकी पर खड़ा होकर चैलेंज करे, थम कौन है कि ललकार जाए। सर सबको चल जाएगा मालूम, सबको चल जाएगा पता कि इतनी दूरी से बुलेट मोटरसाइकिल के शोर में आवाज सुनाई दी होगी कि नहीं सुनाई दी होगी। अगर पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा साबित कि रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई, एक अफसर का खून और दूसरे पर कातिलाना हमला नहीं किया? देखिए सर, मैं कौन होता हूं सिद्ध करने वाला कि नहीं चलाई गोली रामचंद्र? ये बात तो वो खुद कन्फेस कर चुका है सर, सबके सामने कर चुका है कबूल। बट सर मैं इस कोर्ट को सेना के कानून की याद दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूं। अगर गार्ड के चैलेंज करने पर, थम कौन है ललकारने पर कोई ना रुके तो गार्ड गोली चला सकता है। Don't try to teach this court the army law। तुम कानून सिखाओगे मुझे? तुम? वेल कैप्टन राय, इस कानून का सबको पता है, लेकिन यह सख्ती से लागू होता है जंग के दिनों में। Don't talk rubbish। युद्ध और शांति के कानून अलग अलग नहीं होते हैं, बदले नहीं जाते हैं। रूल इज रूल, वॉर और नो वॉर। सॉरी सर। बैठिए आप सब लोग। सर। कैप्टन राय, सर कोर्ट जाएगा हादसे की जगह पर, जरूर जाएगा। सर फिर तो रामचंद्र भी बरी हो जाएगा, हर हालत में बरी। मेजर पुरी, आपने तो पहले ही फैसला ले लिया कि रामचंद्र को फांसी पर चढ़ाना है। बट सर, But what? कौन है इस कोर्ट मार्शल का प्रेसिडेंट ऑफिसर? सूरज सिंह, कर्नल सूरज सिंह। And don't you ever forget this fact। सॉरी सर। Check। सर, पार्डन सर, पर देखिए मैं नहीं चाहता कि कोर्ट हादसे की जगह पर जाकर अपना समय लगाए। रामचंद्र तुम कुछ कहना चाह रहे हो? सर, रामचंद्र इस वक्त कुछ नहीं कह सकता, गवाही सूबेदार साहब की चल रही है। सर उस रात मैंने थमकौने की ललकार नहीं लगाई थी सर, बिना चैलेंज किए गोली चला दी थी सर। The court must record this confession of Ramchandar. He opened fire without challenging, sir. sit down, Captain। Who the hell made you the prosecutor? Sit। Sir. जवान रामचंद्रन, सर जब तक तुम्हारी बारी ना आए बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर। Sit। सर
कंटिन्यू कैप्टन। सर, कैप्टन बी.डी. कपूर, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है रामचंद्र को फांसी चढ़वाने की? गवाही तो आपकी भी हुई है, नंबर तो आपका भी लगेगा और जरूर लगेगा। So what? So what? आपको बांग्ला भाषा आती है? नहीं, क्यों? हमारी बांग्ला भाषा में एक मुहावरा है कि बाप जब झपट्टा मारता है तो कम से कम 7 भाव पड़ता है। सुबेदार साहब, देखिए अब मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। मैं तो फिजूल में ही बहस कर रहा था और रामचंद्र ने खुद मान लिया कि उसने गोली चलाई और बिना चैलेंज के चलाई। आपकी आंखें और कान सचमुच ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। लेकिन सुबेदार साहब, आप सोचिएगा जरूर, क्यों चलाई गोली रामचंद्र? क्यों किया होगा? सुबेदार साहब, कई बार सच जो होता है ना, वो बिल्ली की तरह दुबक कर किसी एक अंधेरे कोने में बैठा रहता है। आप ध्यान से देखें, सोचें, तब जाकर फैसला लें कि सत्य क्या है। धन्यवाद सर। सर, मेजोपुरी, सर, आप अपना अगला गवाह पेश करें। सर मेरे अगले गवाह हैं कैप्टन बी.डी. कपूर। So, कैप्टन कपूर, क्या रामचंद्र ने कभी आपकी शिकायत किसी ऑफिसर से की? no. अच्छा, हत्या वाली रात रामचंद्र ने आप दोनों अफसरों को रुकने के लिए चैलेंज किया, पासवर्ड पूछा? No. He opened fire without challenging.